सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विल पावर। कैसे हैं आप सभी एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सो we'll start the session with an financial editorial. Before that, this is the QR code which you can scan and join in our Telegram group. Over there you'll get all the update and PDFs of the session, right? चलो चलते हैं। सो आज का एडिटोरियल का हेडिंग है दैट इज नो ग्लिटर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड शुड बी फेस्ड आउट, राइट? तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है SGB जिसको बोला जाता है उसके बारे में बताया गया है, राइट? नो ग्लिटर, ग्लिटर मीन्स साइन विथ, एक्चुअली ग्लिटर एक वर्ब है एंड इसका मतलब है साइन with a bright, राइट? तो इसमें अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में बता रहा है कोई भी एक तरह से साइन नहीं है, ओके, ब्राइटर साइड में। सो अब ऐसा क्यों बोल रहा है ये हम लोग देखेंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड शुड बी फेज्ड आउट, कैरिड आउट, ठीक है? फेज्ड आउट एक फ्रेज होता है एंड इसका मतलब कैरिड आउट इन अ ग्रेजुअल स्टेजेस। तो इसको जरूरत है शुड बी, आगे इसको कैरी करना। Now, let's come over here. SGBs, that is sovereign gold bonds scheme, has completed 8 years since its inception with the first tranches. Okay, inception means जब से ये स्टार्ट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो तब तक मतलब तब से अभी तक अगर देखा जाए तो 8 ईयर से कंप्लीट हो गया। विद द फर्स्ट ट्रांचेस, फर्स्ट पोर्शन कमिंग अप फॉर रिडेम्पशन दिस मंथ एंड, ये मंथ के एंड में ये अभी फर्स्ट ट्रांच कुछ पोर्शन क्या होगा इसका कमिंग अप फॉर रिडेम्पशन, रिडीम से रिडेम्पशन लिया गया है एंड रिडेम्पशन मीन्स द एक्शन ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम एविल्स। सो रिडीम का मतलब बचाना होता है, राइट? सेव करना या कैसे भी बचत करना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आ रहा है कि कमिंग अप फॉर रिडीम्पशन दिस मंथ, इस मंथ के एंड में 8 साल से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो उसका कुछ मैच्योरिटी हो जाएगा, ठीक है? एंड फिर उसको सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा या फिर तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट, gold prices have more than the doubled over the issue prices. Okay, one more thing I would like to say, if you when I increase the video, okay, speed, then you can increase to 1.5 or 1.25 as per your convenience to save your time, right? So yeah, gold prices have more than doubled ओवर द इशू प्राइजेस। तो इशू प्राइजेस जब था, ओके, अब उसका प्राइजेस डबल हो गया है, डबल द प्राइस इंक्रीज हुआ बहुत ये 8 साल में। इन्वेस्टर्स इन दिस ट्रांच स्टैंड टू मेक अ किलिंग with annualized returns of nearly 11% from gold prices appreciation from apart from the 2.75% annual interest rate they have earned। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बारे में बात किया जा रहा है, राइट? गोल्ड प्राइजेस डबल से भी ज़्यादा एक तरह से रिटर्न दिया है और जो इन्वेस्टर्स है कुछ पोर्शन में वो क्या करते हैं, स्टैंड टू मेक अ किलिंग विथ एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो किलिंग इसलिए बोला जा रहा है कि दे हैव परचेज्ड इट एंड वो एनुअली 11% रिटर्न, नियरली 11% रिटर्न वहाँ पे पाए हैं। तो इट्स समथिंग रियली बेनिफिशियल फॉर देम, राइट? उनके लिए बहुत ही
अच्छा रहा है, 11% रिटर्न अपार्ट फ्रॉम 2.75% एनुअल इंटरेस्ट दे हैव अर्नड। तो 2.75% एनुअल इंटरेस्ट जो मिला है उसको छोड़ के 11% एनुअल रिटर्न यहाँ एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में मिला है, राइट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक ऐसा गोल्ड होता है विच यू कैन परचेज विदाउट इट्स फिजिकल प्रेजेंस। जैसे आप ज्वेलरी शॉप में जाके गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरीज और बिस्किट्स, ओके, एनीथिंग, तो उसमें उसका मेकिंग चार्जेस लगता है। बट एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता है एक तरह से पेपर करेंसी, पेपर पे होता है, यू कैन परचेज फ्रॉम योर बैंक, ओके। वहाँ पे आप जाओगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब अवेलेबल रहता है देन यू कैन परचेज इट विद द अमाउंट, 2 ग्राम 10 ग्राम जितना आपका ये रहेगा कैपेसिटी रहेगा, यू कैन परचेज फ्रॉम बैंक। एंड वो बैंक क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट आपको देगा विद द प्राइस, अमाउंट, ओके, क्वांटिटी, एवरी सिंगल थिंग, डेट ऑफ परचेज, एंड उस पे आपका उसका वैल्यू रहेगा। एंड दैट थिंग विल बी सोन इन योर अकाउंट, ओके। वो आपका अकाउंट में शो कर देगा कि इतना अमाउंट, इतना क्वांटिटी या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप कर दें। एंड जब उसका आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर सर्टेन एज के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं। आप मतलब चाहें तो उसको बैंक में जाएंगे कि अब मुझे इसको सेल करना है एंड यू कैन गेट द वैल्यू जो गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड का जो प्राइस रहेगा तब के समय में उस रेट पे आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं रहता, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। Despite such return to the investor through the SGB scheme must be just a failure। तो इतना से 11% से भी नियरली 11% बोला गया ना रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है, उसके बाद भी एसजीबी स्कीम्स मस्ट बी जज्ड एज अ फेल्यूर, तो इसको फेल्यूर की तरह ही जज किया जाता है। वाई सो, लेट्स रीड इट। Launch in the backdrop of an unsustainably high current account deficit, 4.8% of GDP's फाइनेंशियल ईयर 2013 में। तो यहाँ पे बोला गया है 2013 में का जो फाइनेंशियल ईयर था उस समय का जीडीपी था 4.8%। वो करंट अकाउंट डेफिसिट वो अनसस्टेनेबल था, राइट। इट वाजंट द सस्टेनेबल जीडीपी, ओके। हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, और डेफिसिट था मतलब बहुत ही एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू था, एक्सपेंसेस ज़्यादा था, रेवेन्यू जो था अर्निंग कम था। तो इस वजह से 4.8% जीडीपी था, तो ये अनसस्टेनेबल था। एंड तब के समय में ये लॉन्च किया गया था, राइट, एसजीबी। और उस हिसाब से अभी क्या हुआ, इसका कॉज क्या है, caused by uncontrolled gold imports. SGBs, along with the gold monetization schemes, were designed to bring about a permanent reduction in India's gold import bill. अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यों इसको फेल्यूर बोला जा रहा है, क्योंकि तब के समय में जीडीपी जो था 4.8% था, जो कहीं ना कहीं पे डेफिसिट में था, अनसस्टेनेबल था। और उसके बाद में कॉज्ड बाय, ये क्यों हुआ, ये कॉज्ड बाय क्यों हुआ, अनकंट्रोल्ड गोल्ड इंपोर्ट्स। तो गोल्ड इंपोर्ट्स किया गया बाहर के देशों से जो अनकंट्रोल्ड था, ठीक है, क्योंकि एसजीबी लॉन्च करना था। सो एसजीबी अलोंग विद द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी आया और एसजीबी आया साथ में उसी समय, वे डिजाइंड टू ब्रिंग अबाउट अ परमानेंट रिडक्शन। ये इस तरह से डिजाइन किया गया था कि परमानेंट रिडक्शन इन इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट बिल, गोल्ड इंपोर्ट बिल उसमें रिडक्शन के लिए परमानेंट रिडक्शन, परमानेंटली रिड्यूस कर दिया जाए, इस तरीके से डिजाइन किया गया था ना। थोड़ा बहुत घट बिल में जो है इस तरह से अनकंट्रोल्ड गोल्ड इंपोर्ट्स किया गया कि रिडक्शन है, राइट। नाउ SGB were to be issued and redeemed by the center at prevailing market prices of gold
with the interest payout and the capital gains tax exemption tagged on a sweeteners. ओके, अब एसजीबी को ऐसे इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसको इशू किया जाएगा, ठीक है, एंड इसको रिडीम किया जाएगा एट द बाय द सेंटर, ठीक है, सेंटर द्वारा ये अप्रूव्ड है एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस रहेगा उस प्राइस पे आपको गोल्ड मिलेगा, एंड वाइल पेइंग आउट आपको इसको जो मार्केट प्राइस पे रहेगा उसी पे आपको सेल करेंगे तो उसी रेट पे होगा। ओके, करंट मार्केट रेट विद इंटरेस्ट रेट पे आउट, इंटरेस्ट रेट इसको मिलेगा जितने साल तक आप इसको होल्ड करेंगे, एंड द कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। तो टैक्स जो रहता है इनकम टैक्स, अगर आप फील करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस रहता है, कैपिटल गेन फ्रॉम गोल्ड्स ज्वेलरीज और गैम्बलिंग एंड एग्रीकल्चर इनकम, अलग अलग ये रहता है, स्लॉट्स रहता है जिसमें आपको बताना रहता है कहाँ कहाँ से गेन हुआ है आपका। तो उसमें एग्जम्पशन छूट दिया गया, इसको स्वीटनर और थोड़ा मीठा सबको लगे, मतलब इंटरेस्टिंग लगे, पीपल विल गेट टू अट्रैक्ट टूवर्ड इट। ओके, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स में अगर आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स छूट मिलेगा, तो पीपल विल परचेज मोर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, एंड फिर इस तरीके से इसका डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा, तो ये पॉपुलर होगा मार्केट में। सो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था, राइट। इंटरेस्ट भी मिले एंड कैपिटल गेन भी है, और उसमें टैक्स का एग्जम्पशन भी है, छूट भी रहे, राइट। नेक्स्ट, policy makers hoped that households would cut back on their purchases of physical gold, which entails costs such as making charges and storage, to latch onto government backed instrument। तो यहाँ पे बोला गया पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाते हैं, होप्ड, ऐसा होप किए, दैट, ऐसा आशा किए कि household would cut back on their purchase of physical gold। जो physical gold है, household would cut back on their purchase of physical gold। जो physical gold वो लोग परचेज किए थे पॉलिसी मेकर्स, वो लोग ऐसा सोचे कि हाउसहोल्ड जो है, नॉर्मल घर्स, वुड कट बैक ऑन देयर परचेज। तो परचेज गोल्ड किए, तो उसमें क्या था, वुड कट बैक ऑन देयर, वुड कट बैक, फिर से उनको रिटर्न देगा, ठीक है, वुड कट बैक ऑन, तो फिर से उनको रिटर्न देगा, विच इंटेल्स कॉस्ट सच एज मेकिंग चार्जेस एंड स्टोरेज। तो क्या हुआ, उसमें उनको रिटर्न चाहिए था, जिसमें क्या किस चीज़ का रिटर्न, उनको जो क्या कॉस्ट पड़ा, एक तो मेकिंग चार्ज, गोल्ड अगर इंपोर्ट करके लाए तो उसमें मेकिंग चार्जेस रहता है नॉर्मल गोल्ड्स, एंड स्टोरेज का भी रहता है, ह्यूज अमाउंट पे इंपोर्ट्स हुआ तो, राइट, टू लैच ऑन टू अ गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट विथ बेटर रिटर्न। अब गवर्नमेंट द्वारा ये एसजीबी लॉन्च कर दिया गया, तो उसके में क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ जो बेटर रिटर्न उनको वो दे सकता है। तो इसमें जो पॉलिसी मेकर्स थे वो ऐसा होप किए कि जो गोल्ड वो इंपोर्ट किए और रखे, तो उसका जो कॉस्ट वो बियर किए, वो उनको बेटर तरीके से रिटर्न मिलेगा, राइट। क्योंकि देखो, गोल्ड अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई भी क्वांटिटी में, तो अगर आप ज्वेलरी में देते हैं तो उसमें अलग से मेकिंग चार्जेस रहता है ज्वेलरी में, बट इवन बिस्किट्स में भी। बट अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आप वो कर देते हैं, तो आपको जो बैंक्स के थ्रू या फिर कोई भी फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूट है जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रोवाइड करता है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, they will have to just store the golds, okay, and at the time उनको पेपर पे बस ये शो करके देना है कि हाँ, this person purchase a number of sovereign gold bonds of this quantity of this price, but
उसमें कुछ मेकिंग चार्जेस नहीं लगे, ज्वेलरीज में जैसे लगता है, बिस्किट्स में लगता है, तो इसमें मेकिंग चार्जेस बच गया। बट हाँ, स्टोरेज का लगा। तो स्टोरेज है विद गवर्नमेंट का एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो गवर्नमेंट भी कुछ रिडेम्पशन देता है, छूट देता है, एग्जम्पशन देता है, तो इसमें उनको एक बेटर होप मिला कि अच्छा रिटर्न आएगा, इट विल बी विथ अ बेटर रिटर्न। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट से अच्छा रिटर्न आएगा, राइट। बट थैंक्स टू द ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स टू सक्सेसिव सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूज, बट थैंक्स यहाँ पे अभी बोल रहा है कि धन्यवाद टू द ल्यूक वार्म मतलब हल्का नरम, हल्का गर्म रिस्पॉन्स। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब इशू हुआ था उसमें रिस्पॉन्स जो आया वो थोड़ा अच्छा रहा, राइट। ठंडा नहीं रहा, मतलब मार्केट में जो होता है ना, गर्मी रहा है इसको देख के, और एवरीवन वेयर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। Their outstanding stock today represents just over 120 tons of gold। तो इसमें आउटस्टैंडिंग मतलब आज के दिन में ये 120 टन्स ऑफ गोल्ड, उससे भी अधिक, ओवर 120 टन्स ऑफ गोल्ड ये रिप्रेजेंट करता है, राइट। शो करता है कि इतना इसका रेज हो गया है, राइट, जब 8 साल में ये स्टार्ट हुआ था। Now, sovereign gold bonds have made scarcely a dent in India's bullion import, which have ranged between 700 and 1100 tons annually in recent years. Sovereign gold bond क्या करता है? Have made a scarcity से लिया गया है, scarcity मतलब कमी, राइट। स्कैरसिटी मतलब कमी, किसी चीज की कमी हो, और स्कैरसिटी से ये लिया गया स्कैर्सली। तो हैव मेड स्कैर्सली अ डेंट इन इंडियाज बुलियन इंपोर्ट। तो बुलियन जो इंपोर्ट होता है, ये बुल्स से बुलियन लिया गया है। बुल्स जो रेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इंपोर्ट्स है उसमें इंडियन बुलियन इंपोर्ट हैव रेंज बिटवीन 700 एंड 1100 टन्स इन अ रिसेंट ईयर। तो रिसेंट ईयर में 700 और 1100 टन्स ये जो इंपोर्ट है, इंडियन इंपोर्ट से, वो रेज हुआ है। हैव मेड अ स्कैर्सली अ डेंट, ठीक है, एक तरीके से इंडियन मार्केट पे ये प्रभाव पड़ा है गोल्ड को लेके, राइट। तो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि sovereign gold have made a scarcely dent in Indians bull import, which have ranged 700 and 1100 tons annual in a recent year. Now, for household purchasing jewelries for wedding and other occasions, sovereign gold bonds are obviously a poor substitute। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे हाउस वेडिंग में है या फिर कोई भी हाउस होल्ड का जो ओकेजन रहता है, उसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बहुत कम लोग देखते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो फिजिकल गोल्ड ही लगेगा, और ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, फिजिकल गोल्ड बॉन्ड नहीं है, ये बस पेपर पे ही आपको रहेगा, दिखेगा कि आपका इतना आप इस इतने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को ओन करते हैं। लेकिन वेडिंग्स में ओकेजन में फिजिकल है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। या यू कैन गिफ्ट समवन एज ए गिफ्ट की तरह, बट ऐसा तो गिफ्ट नहीं रहेगा कि हाँ आप इसको वेयर कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट इज lower income households who stash their rainy day savings in bullion prefer physical gold for its ability to generate instant liquidity when placed with the local money lender। लोअर इनकम हाउसहोल्ड, जब लोअर इनकम हाउसहोल्ड का बात आता है, ठीक है, मिडिल क्लास से भी जो लोअर रहते हैं, who stashed their rainy days saving, तो मुश्किल के वक्त में, रेनी डे का बात हो रहा है, जब रेनी डे में सब कुछ बहुत ही सही नहीं दिखता है, हर जगह बारिश एंड बाढ़ दिखता है, तो उसमें उसका बात हो रहा है। उससे एक मतलब एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि रेनी डे सेविंग्स,
मतलब रेनी डे से में बरसात मतलब मुश्किल समय में जो सेविंग्स कर पाते हैं लोअर इनकम हाउस होल्ड इन द बुलियन फिजिकल गोल्ड, ठीक है, फिजिकल गोल्ड के लिए, ठीक है, फॉर इट्स एबिलिटी टू जनरेट इंस्टेंट लिक्विडिटी व्हेन प्लेस्ड विद द लोकल मनी लेंडर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो किसी के घर में, लोअर इनकम हाउस होल्ड के घर में अगर गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है, गोल्ड रखा हुआ है, तो मुश्किल के समय में क्या होते हैं, वो लोग नॉर्मल जो मनी लेंडर्स होते हैं उसके पास जाते हैं अपना गोल्ड लेकर, और गोल्ड को गिरवी रख के पैसे ले सकते हैं मुश्किल के समय में, राइट। लेकिन ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स से नहीं होगा। अगर आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर 10 या 100 ग्राम भी है, जितना भी किलो है, उसको आप लेके एक मनी लेंडर्स के पास नहीं जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप लोन नहीं ले सकते हैं, राइट। इट्स नॉट रियली विच अ पर्सन कैन डू, ऐसा सरकार के द्वारा नहीं है, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो एक पर्सन जो परचेज करता है उसके नाम पे रहता है, एंड जब उसको मेच्योरिटी समय में उसको जब लेना रहता है तो पर्सन जरूरी होता है विथ ही सिग्नेचर एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज पूरा करके ही उसको, और फिर वो लिक्विड कर सकता है, इन कैश कर सकता है, राइट। नाउ फॉर इन्वेस्टर्स keen to own gold as a trading bet or diversifier, gold exchange traded funds which are available on tap have proved more useful than sovereign gold bonds, which are issued and redeemed at a time of the Reserve Bank of India's choosing। तो यहाँ पे जो अब इन्वेस्टर्स का बात हुआ, पहले तो अब हाउस होल्ड, लोअर इनकम हाउस होल्ड और उनका बात हुआ कि वो लोग ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं अपना मुश्किल के समय में। अब इन्वेस्टर्स का बात हो रहा है। फॉर इन्वेस्टर्स कीन टू ओन गोल्ड, जो गोल्ड रख के मतलब ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड रखते हैं और ओनर कहलाते हैं और फिर उसको ट्रेड करते हैं, यूज एज अ ट्रेडिंग बेट ओवर मीन्स डाइवर्सिफायर, मतलब गोल्ड रखे हैं उसके ओनर हैं, अब उसको डाइवर्सिफाई मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। आर अवेलेबल ऑन अ टैप, हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल दैन एससीबी, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप गोल्ड्स में, करेंसीज में भी, शेयर्स के साथ में, करेंसी के साथ में आप गोल्ड्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड आप कोई भी प्लेटफॉर्म है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप गोल्ड परचेज कर लेते हैं। आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें शो करेगा कि सर्टेन अमाउंट आप परचेज कर लिए हैं, एंड लेटर ऑन आप जब देखते हैं गोल्ड का प्राइस रेज हो गया है, बढ़ गया है, तो आप उसको सेल कर देते हैं। तो ये ट्रेडिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी परचेज एंड सेल करते हैं। बट एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है परचेज एंड सेल के लिए, राइट, मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, विच आर इशूड एंड रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूजिंग। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब उसको इशू एंड ये करता है, रिडीम करता है, सेव करता है, तो वहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स काम नहीं आएगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है कहीं पे यूज मतलब ज़्यादातर इंटरेस्टिंग नहीं है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मल गोल्ड्स में ही करते हैं, एसजीबी को इग्नोर करते हैं। नाउ the center, however, has reason to be relieved that the SGB scheme has not taken off, as it is a high cost borrowing it can ill afford। तो सेंटर कहीं ना कहीं पे ऐसा रीजन दिया है, रिलीफ मतलब दिया है ऐसा बता के कि सेवरन गोल्ड बॉन्ड है हैज नॉट टेकन ऑफ, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, हैज नॉट टेकन ऑफ इट्स हाई कॉस्ट बोरोइंग इट कैन इल अफोर्ड, मतलब जितना वो बोरोइंग ये कर
मतलब जितना वो रिटर्न ये कर सकता है, जितना उसका एक्सपेक्टेशन था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक्सपेक्टेशन जितना था, हाँ, बोरोइंग का, हाई कॉस्ट बोरोइंग, उतना अभी तक नहीं दिया है, राइट, हैज़ नॉट टेकन ऑफ, अभी तक उतना शो नहीं किया है। नाउ recurring crises have led to global gold prices nearly doubling since 2015. बट रिकरिंग प्राइजेस है गोल्ड बॉन्ड का 2015 से अगर देखा जाए, 2015 से अभी 2023, 8 इयर्स के बीच में नियरली डबल हो गया है। इवन एज द रुपी हैज डेप्रिसिएटेड फ्रॉम अबाउट 65 टू 83 टू अ डॉलर। तो अब रुपी भी डेप्रिसिएट हुआ है, पहले से जिसका रेट था 65 तो अभी हो गया 83, राइट। 2015 के कंपैरिजन में 2015 से देखें अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का कंपैरिजन, sovereign gold bonds borrowings have turned out to be much dearer for the center. तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का बोरो करना मतलब बोरोइंग्स हैव टर्न्ड आउट मच डियरर, मतलब ये सेंटर के लिए अच्छा साबित हुआ, ये बोल रहा है डियरर, बहुत ही अच्छा साबित हुआ है फॉर सेंटर दैन द प्लेन वेनिला बोरोइंग्स फ्रॉम द डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट एट अ टाइम ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट। तो अब इसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सेंटर के लिए अच्छा साबित हुआ है। कैसे? नॉर्मल जो डोमेस्टिक बॉन्ड्स मार्केट में जो बोरोइंग करता है, प्लेन वेनिला बोरोइंग्स फ्रॉम द डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट एट अ टाइम ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे सेंटर जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बोरो करता है, नहीं एज ओवर द प्लेन वेनिला बोरोइंग्स। प्लेन वेनिला बोरोइंग्स मतलब अलग जो बॉन्ड मार्केट में है और भी बहुत सारे बोरोइंग्स होते हैं, राइट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ओके, एंड तो उसके तह में लो इंटरेस्ट रेट में ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब स्टार्ट हुआ था 2015 में तो बहुत कम था, तो ये सेंटर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। उसको एक तरह से अनकंट्रोल इंपोर्ट हुआ, फिर उसको लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद में इसका प्राइस नियरली डबल हो गया है। तो पीपल जो बोरो करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पे ये फ्रूटफुल साबित हुआ है। गिवन गोल्ड्स propensity to lie low for long periods, but shoot up sharply when the global geopolitical or financial risk bloom. The center has taken on significant prices risk on its STBs or obligations, which it has so far left unhedged and unwisely so. तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गिवन गोल्ड प्रोपेंसिटी जो एक तरह से टू लाई लो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, प्रोपेंसिटी मतलब एक तरह से आप इसको परचेज करते हैं लेकिन इसको रेज होने में टाइम लगता है, लाइक शेयर्स में भी ऐसा है, अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो आस्ते आस्ते धीमे धीमे बढ़ता है, तो इसका प्रोपेंसिटी लो है। नाउ बट शूट शार्पली व्हेन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क लूम। तो जियो अगर ग्लोबली इसको देखा जाए तो जैसे जियो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क लूम करता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, कहीं फाइनेंशियली अगर ग्लोबल मार्केट अगर इंक्रीज करता है या फिर गोल्ड रेट अगर इंक्रीज करता है, तो ये सेंटर के लिए एक अच्छा साबित होता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट प्राइस पे जो बाई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और अभी के जो रेट में जो होता है वो उसमें ये थोड़ा बहुत सही रहता है। सेंटर हैज टेकन सिग्निफिकेंट प्राइस रिस्क ऑन इट्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑब्लिगेशन, तो इस तरीके से वो थोड़ा रिस्क लिए हैं, विच इट हैज सो फार लेफ्ट अनहेज्ड एंड अनवाइजली सो। अनहेज्ड का क्या मतलब है? नॉट बाउंडेड बाय अ हेज्ड। पहले तो ये एक एडजेक्टिव है, ओके, एंड इसका मतलब है नॉट बाउंडेड बाय अ हेज, तो ये किसी तरीके से बाउंड नहीं है,
एंड अनवाइजली, ये वाइज भी नहीं है, मतलब सही भी नहीं है, ठीक है। सो विच इट हैज़ सो फार लेफ्ट। तो इस तरीके से ये बताया है कि अगर जियो पोलिटिकल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है अगर वो लूम करता है, अगर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो उस पर डिपेंड करता है ये, राइट। नाउ in any case, the center importing physical gold to back its HEB dues would defeat the very purpose of the scheme, while hedging in the derivative market could escalate cost. All things considered, it may be prudent for the center to phase out HEB before investors decide to flock to them, attracted by the return from the first tranche. यहाँ पे बोला है इन एनी केस, कोई भी केस में, कोई भी सिचुएशन में, द सेंटर इंपोर्टिंग फिजिकल गोल्ड, उसको इंपोर्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड टू बैक इट्स एसजीबी। अब सोवरेन गोल्ड को फिर से एक तरीके से बैक करने में, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए सोवरेन गोल्ड को, ठीक है, वुड डिफीट वेरी पर्पस ऑफ द स्कीम। तो स्कीम जो रहता है सेंटर का, वो गोल्ड जो ये करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें एक स्कीम रहता है कि इस ज्वेलरी के लिए या फिर नॉर्मल गोल्ड मेकर्स हैं उनको इतना दिया जाएगा, एंड बाकी जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए होगा, बाकी कुछ अलग पोर्शन रखा जाएगा स्टोरेज में, राइट, सिक्योरिटीज में। तो उसमें क्या स्कीम को ये असर करेगा, राइट। नाउ व्हाइल हेजिंग इन द डेरिवेटिव मार्केट कुड एस्केलेट द कॉस्ट। लेकिन अगर इसको क्या किया जाएगा, हेजिंग इन द डेरिवेटिव मार्केट में अगर इसको ये किया जाएगा तो इसका जो कॉस्ट है वो एस्केलेट कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसको परचेज करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट जिसमें डेली बेसिस पे पीपल इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, ओके, एंड दे परचेज एंड सेल ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर वहाँ पे अगर ये डेली डिमांड में रहेगा तो इसका प्राइस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा डिमांड में रहेगा और हायर रहेगा और रिटर्न भी अच्छा आएगा। ओवरऑल ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, इट मे बी प्रूडेंट फॉर द सेंटर टू फेज आउट एसजीबी। फेज आउट मतलब आगे बढ़ाएं एसजीबी को। सारा थिंग अगर देखा जाए तो ये सेंटर के लिए जरूरी है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो 8 साल हो गया है तो इसको अब बंद नहीं कर सकते, इसको आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू रखें, फेज आउट करें बिफोर इन्वेस्टर डिसाइड टू फ्लॉक टू देम। इन्वेस्टर इससे पहले कि डिसाइड करें टू फ्लॉक टू देम, तो यहाँ पे फ्लॉक का मतलब क्या है? फ्लॉक का मतलब है अ नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, एक नाउन है फ्लॉक, ठीक है। फ्लॉक इज अ नाउन एंड इसका मतलब है नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड फीडिंग्स, एक ही तरह के जो बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का बात किया जा रहा है, डिसाइड टू फ्लॉक देम अट्रैक्टेड बाय द रिटर्न फ्रॉम द फर्स्ट रेंज। तो कुछ पहला पोर्शन से वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं वो अट्रैक्टेड रहते हैं। तो बिफोर इन्वेस्टर्स डिसाइड टू फ्लॉक टू देम अट्रैक्टेड बाय द इंटरेस्ट। तो फ्लॉक मतलब एक झुंड होता है, ठीक है। सो कुछ इन्वेस्टर्स का झुंड इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसको अगर सेंटर ने अगर आगे नहीं बढ़ाया है, अगर इसको कंटिन्यू किया नहीं करेंगे, तो जो इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड रहते हैं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो इससे डाइवर्ट हो जाए अगर ये अच्छा रिटर्न नहीं देगा तो, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है सेंटर को इसको कंटिन्यू रखना। तो ये था नो ग्लिटर नो साइन। अभी तक ये इतना ग्लिटर और साइन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका बहुत सारा कारण रहा, इंपोर्ट्स रहा, हायर रेट पे रहा, फिर उसके बाद में लोअर इनकम जो पीपल हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं गिरवी रख के, इन कैश जो उनको ज़रूरत रहेगा मुसीबत के समय पे वो नहीं ले सकते हैं। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो डेरिवेटिव मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ना कि एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में नहीं करते हैं। तो
ये कारण से ये ज़्यादा सभी पर्सन के लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, बट हाँ कहीं ना कहीं पे ये इसमें मेकिंग चार्जेस और मेकिंग चार्जेस स्टोरेज नहीं रखता है, रिस्क कम रहता है एस में कि आप नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी या फिर कोई भी वो स्टोर करके रखते हैं या आप पहन के आते हैं तो चोरी हो जाता है, खो जाता है। ओके, लेकिन एस आपका बैंक अकाउंट में ही रहेगा तो वो सेफ रहता है। जस्ट यू हैव टू कीप द पेपर्स सेफ। ओके, सो दैट्स वाई ये सही भी है और इसका हर चीज़ का एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स एंड सब रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पीपल टेक देयर interest and action. So that was from the session. I'll take a leave from here. Till then, you just keep smiling and stay healthy. We'll meet you in the next session. Till then, have a nice day.